नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सुनील कुमार शर्मा और आप देख रहे हैं न्यूज जन आवाज। रक्षा, शिक्षा व कौशलों का अद्भुत संगम साबित होगी आदर्श डिफेंस व स्पोर्ट्स एकेडमी, यह कहना है राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह रक्षा मंत्री, भारत सरकार। विशाल जनसमूह की उपस्थिति में संपन्न हुआ एकेडमी का भव्य लोकार्पण समारोह। जोधपुर से राजस्थान स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की खास रिपोर्ट, और रिपोर्ट भेज रहे हैं श्रीमान राजेंद्र सिंह सांखला। हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर लाल सागर जोधपुर स्थित परिसर में सुबह 11 बजे विद्या भारती विद्यालय आर.के. दम्मानी राष्ट्रीय पुनरुत्थान और शिक्षा केंद्र में आदर्श डिफेंस एवं स्पोर्ट्स एकेडमी का भव्य लोकार्पण हुआ। लाल सागर परियोजना के नाम से प्रसिद्ध व लगभग 110 करोड़ की अनुमानित लागत के इस प्रोजेक्ट में आदर्श डिफेंस एवं स्पोर्ट्स एकेडमी की लागत 30 करोड़ आई है। इस वृहत महत्वाकांक्षी परियोजना के लोकार्पण में मुख्य अतिथि भारत सरकार में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता संस्कृति एवं पर्यटन मंत्री भारत सरकार गजेंद्र सिंह शेखावत ने की। अति विशिष्ट अतिथि के रूप में प्रसिद्ध उद्योगपति व समाज सेवी आर.के. दम्मानी की पुत्री मधु चांडक उपस्थित रही। कार्यक्रम में मार्गदर्शन विद्या भारती अखिल भारतीय सह संगठन मंत्री यतीन्द्र शर्मा का था। मुख्य अतिथि राजनाथ सिंह ने नारियल फोड़कर व शिलापट का अनावरण कर एकेडमी भवन का लोकार्पण किया। अतिथियों द्वारा दीप प्रज्वलन व सरस्वती पूजा के पश्चात परियोजना सचिव शंभू सिंह चारण ने सभी अतिथियों का परिचय कराया। अतिथियों के परंपरागत स्वागत के पश्चात परियोजना की एक डॉक्यूमेंट्री प्रस्तुत की गई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि राजस्थान में राणा की शक्ति, मीरा की भक्ति, पन्ना की युक्ति व भामाशाह की संपत्ति सदैव स्मरणीय रहेगी। विद्या भारती भारतीय संस्कृति के संरक्षण करती है तथा व्यक्ति को मनसा वाचा कर्मणा शुद्ध बनाकर व्यक्ति का समग्र विकास करती है। उन्होंने भामाशाह शब्द को गौरवशाली बताते हुए कहा कि देश भर में इसका उपयोग होना चाहिए ताकि महाराणा प्रताप व उनके सहयोगियों का गौरवशाली इतिहास सभी जान सके। उन्होंने एकेडमी के शुभारंभ को एक गौरवशाली पल बताया तथा कहा कि यहाँ की प्रतिभाएं राष्ट्र के लिए अपना अतुल्य योगदान देंगी। मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि यह एकेडमी केवल एक भवन नहीं बल्कि राष्ट्र सेवा का एक भव्य द्वार है। यह राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 की भावना पर खरी उतरती है। सह संगठन मंत्री यतीन्द्र शर्मा ने कहा कि विद्या भारती शिक्षा के क्षेत्र में सनातन संस्कृति व भारतीय ज्ञान परंपरा की सुरक्षा पर उसका संवर्धन कर रही है। यह परियोजना उसका एक उदाहरण है। अति विशिष्ट अतिथि मधु चांडक ने एकेडमी के शुभारंभ को एक गौरवशाली पल बताया। अपने धन्यवाद उद्बोधन में परियोजना अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल गहलोत ने सभी अतिथियों, भामाशाहों, जनप्रतिनिधियों, कार्यकर्ताओं व नागरिकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित किया। पूर्व सांसद कैलाश चौधरी, सांसद पीपी चौधरी, विधायक जोगाराम पटेल, विधायक देवेंद्र जोशी, विधायक अतुल भंसाली, सांसद राजेंद्र जी गहलोत, जीव जंतु कल्याण बोर्ड अध्यक्ष जसवंत सिंह बिश्नोई, निम्बाराम क्षेत्रीय प्रचारक, विजयानंद प्रांत प्रचारक, रवि कुमार प्रांत संगठन मंत्री विद्या भारती, महेंद्र दवे प्रांत सचिव, गंगा विष्णु प्रांत निरीक्षक तथा कई सैन्य व प्रशासनिक अधिकारी तथा गणमान्य नागरिक इस भव्य लोकार्पण के साक्षी हुए। क्या है लाल सागर की महत्वाकांक्षी परियोजना? विद्या भारती जोधपुर प्रांत के अंतर्गत प्रबंध समिति आदर्श विद्या मंदिर जोधपुर महानगर द्वारा संचालित हनुमंत आदर्श विद्या मंदिर लाल सागर जोधपुर महानगर की पहाड़ियों तथा तालाब के समीप स्थित है। यह केंद्र राष्ट्रीय सुरक्षा एवं सामाजिक सरोकारों के दृष्टिकोण से पश्चिमी राजस्थान में शिक्षा के एक महत्वपूर्ण केंद्र के रूप में विकसित हो रहा है। वर्तमान में यहाँ 88 विद्यार्थियों का प्रवेश हो चुका है। लाल सागर परियोजना समिति के अध्यक्ष डॉक्टर निर्मल गहलोत ने बताया कि विद्यालय में संचालित उच्च माध्यमिक विद्यालय के शैक्षिक व भौतिक संसाधनों की दृष्टि से उत्कृष्ट मॉडल विद्यालय के रूप में विकसित करने का निर्णय लिया गया। इस हेतु एक समन्वित यानी कि इंटीग्रेटेड योजना तैयार की गई, जिसके अंतर्गत 400 विद्यार्थियों का छात्रावास, रक्षा यानी कि एनडीए आदि एवं खेल क्षेत्र हेतु विशेष प्रशिक्षण केंद्र, आचार्य प्रशिक्षण केंद्र, भारत के गौरवशाली इतिहास पर आधारित प्रदर्शनी कक्ष, कौशल विकास के माध्यम से रोजगार सृजन हेतु प्रशिक्षण केंद्र, प्रशासनिक सेवा परीक्षाओं की तैयारी हेतु प्रशिक्षण केंद्र, सीबीएसई व आईसीएसई बोर्ड स्तर का शोध एवं अनुसंधान आधारित विद्यालय की स्थापना का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस महत्वाकांक्षी योजना को मूर्त रूप देने की प्रक्रिया वर्ष 2015 में प्रारंभ की गई। वर्तमान में इसके प्रथम चरण के अंतर्गत निर्मित 400 विद्यार्थियों की क्षमता वाला छात्रावास पूर्ण हो गया है तथा उसका लोकार्पण आज संपन्न हो रहा है, जिसमें से निकट भविष्य में 200 विद्यार्थी रक्षा क्षेत्र यानी कि एनडीए एवं 200 विद्यार्थी खेल क्षेत्र में राष्ट्रीय व अंतरराष्ट्रीय स्तर पर उत्कृष्टता प्राप्त करने हेतु तैयार किए जाएंगे।
परियोजना के लिए आर्थिक सहयोग देने हेतु इन भामाशाहों का होगा प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान। कार्यक्रम में परियोजना सचिव शंभू सिंह चारण ने बताया कि आर के दम्मानी यानी कि डी मार्ट ब्राइट स्टार, डॉक्टर निर्मल गहलोत उत्कृष्ट क्लासेज, प्रदीप राठौड़ सेलो ग्रुप, सुशील जी जालानी जलजीरा, सुरेश गांधी त्रिभुवन सिंघवी फ्रेंड्स एंड फ्रेंड्स कंपनी गांधीधाम, श्याम कुंभट यूपीएल कंपनी, कॉनकोर कंपनी, वीरेंद्र गर्ग, ओम प्रकाश सोनी, श्री राम इंडिया ग्रम्स, विनय कुमार जैन बसंत हैंडीक्राफ्ट, मनीष मुंदड़ा, माधवदास मोदी, डॉक्टर पप्पूराम डारा इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, होटल सिंह चौधरी एचजी फाउंडेशन, श्रीपाल जी लोढ़ा उमा पॉलीमर्स, नरेश जाजड़ा, महावीर लुनिया प्रिंस आर्ट एक्सपोर्टर, देवेंद्र जोशी विधायक, प्रेम प्रकाश जलानी कुमकुम, लादूराम बिश्नोई, आनंद गोयल अस्पताल, गणपत सालेचा, राकेश दवे, उमा लक्ष्मी हर्बल, अशोक चौहान महेश हैंडीक्राफ्ट, एनके जैन सर्जिकल, बंकटलाल शर्मा, सूरज देवी श्रीनिवास गुडलगिला चैरिटेबल ट्रस्ट, अतुल बंसाली विधायक, डॉक्टर राम गोयल कमलानगर अस्पताल, एसएन भार्गव सिग्मा मिनरल्स, हरीश अग्रवाल सनसिटी स्टील, गौरव जैन, श्रीमती लीला देवी मुंदड़ा आदि भामाशाहों का प्रशस्ति पत्र देकर सम्मान परियोजना में आर्थिक सहयोग देने के लिए होगा। एकेडमी को देश में एक श्रेष्ठ मॉडल के रूप में विकसित किया जाएगा। प्रबंध समिति, आदर्श विद्या मंदिर व लाल सागर परियोजना समिति के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित इस लोकार्पण कार्यक्रम के संरक्षण मंडल व सदस्यों के बीच के बातचीत के आधार पर ज्ञात हुआ कि राजस्थान में ही नहीं बल्कि पूरे भारत में यह अपने आप में एक ऐसा केंद्र होगा जो शिक्षा, संस्कार, अनुशासन, राष्ट्र सेवा व व्यवसायिक प्रतिबद्धता जैसे मूल्यों का पोषण करेगा। विद्यार्थियों को आधुनिक वैश्विक मूल्यों के साथ साथ मूल भारतीय मूल्यों से भी अवगत कराएगा। परियोजनाओं को भविष्य में और कई क्षेत्रों में समृद्ध किया जाएगा तथा राष्ट्र में एक श्रेष्ठ मॉडल के रूप में इसे निरंतर अनुसंधान के आधार पर विकसित किया जाएगा। सदस्य महेंद्र दवे व मिश्री लाल प्रजापति ने बताया कि सैन्य सेवाओं व स्पोर्ट्स के क्षेत्र में अब राष्ट्र को अंतर्राष्ट्रीय स्तर के कौशल युक्त प्रोफेशनल्स वीरों की धरती जोधपुर से मिलेंगे। राजस्थानी स्टेट हेड चित्रेश बोहरा की रिपोर्ट के साथ देखते रहिए न्यूज जन आवाज। जिन लोगों ने योगदान दिया है वैसे भामाशाह मौजूद हैं, तब तक मुझे पूरा विश्वास है यह राज्य इसी तरह प्रगति के पथ पर आगे बढ़ता है। इसके अलावा एक और बात आप सबसे मैं यहाँ कहना चाहूँगा। मैं देख रहा था कि पूरे क्षेत्र से अनेक युवा सेना में भर्ती हो गए। देख क्या रहा था, आज से मैं 25-30 वर्षों से मैं जानता और सभी देश की सीमाओं की सुरक्षा के लिए तत्परता के साथ लगे। जब मैं सीमाओं पर जाता हूँ, जवानों से मिलता हूँ, सीमा पर रहना है। एयरबेस पर जाता हूँ, एयरफोर्स के जवानों से, नेवी के जवानों से मिलता हूँ। लेकिन एक चीज मैंने देखी है, इस क्षेत्र से उस अनुपात में ऑफिसर्स की संख्या नहीं निकल पाती जितनी की जवानों में निकलती। हमारा प्रयास यही होना चाहिए कि राजस्थान जवान भी पैदा करे, लेकिन साथ ही सेना को नेतृत्व देने वाले अधिकारी भी पैदा हों। और मैं समझता हूं कि यह काम पूरा करने में कामयाब है। अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है। तन के सुख के लिए सम्मान चाहिए, मन के सुख के लिए मान सम्मान स्वाभिमान चाहिए, बुद्धि के सुख के लिए ज्ञान चाहिए और आत्मा के सुख के लिए भगवान चाहिए। मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र विकास, मनुष्य के व्यक्तित्व का समग्र विकास, कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी कब संभव है? जब उसका भौतिक विकास के साथ साथ आध्यात्मिक विकास। विद्या भारती एकमेव शिक्षण संस्था भारत की नहीं दुनिया की एक संस्था है जो कि बच्चों के व्यक्तित्व के समग्र विकास के लिए उनका भौतिक विकास भी हो सके, अपनी न्यूनतम भौतिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके, लेकिन उसके साथ ही साथ अपनी आध्यात्मिक आवश्यकताओं को भी पूरा कर सके। इसके लिए उनके व्यक्तित्व का विकास करती है, उनके अंदर सारे गुणों को इनकलकेट कराने की, उनके अंदर चित्त में बैठाने की वो कोशिश करती है। और रक्षा से फिर सुरक्षा में जब ये दोनों एक साथ हों तभी हमारा देश सुरक्षित और मजबूत बनता है। लेकिन इसके साथ ही बहनों भाइयों, यह प्रोजेक्ट रक्षा और खेल का भी अनोखा संगम बनेगा, यह भी मेरा पूरा विश्वास है। और यह शिक्षण संस्था पढ़ाई और रक्षा की शिक्षा के साथ साथ बच्चों के अंदर स्पोर्ट्समैन स्पिरिट भी पैदा कर
इसके लिए भी मैं अपनी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। वैसे रक्षा और खेल देखने में भले ही अलग अलग दिखाई देते हैं, लेकिन वास्तव में इनका बहुत ही